गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, गांव के किनारे एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। नाम था शांति देवी। उम्र के इस पड़ाव में भी उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे सूरज की पहली किरणें हों। पूरा गांव हैरान था कि जब सबको घुटनों का दर्द, शुगर, गैस और थकान ने घेर रखा है, तब ये अम्मा बिना लाठी के सुबह खेतों में घूमती हैं, मंदिर जाती हैं और सबसे बड़ी बात, एक भी गोली नहीं खाती। एक दिन गांव की बहू रेखा पूछ बैठी, अम्मा, आपकी सेहत का राज क्या है? आपने तो जैसे उम्र को भी मात दे दी। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बिटिया, ये कोई चमत्कार नहीं, बस मैंने रात को सोने से पहले 3 चीजें खाना अपनी आदत बना ली है। यही मेरी असली दवा है। रेखा की आंखों में चमक आ गई। कौन सी 3 चीजें अम्मा? अम्मा ने धीरे धीरे राज खोला। पहली चीज, गुड़ और घी। रात को सोने से पहले 1 चुटकी शुद्ध घी और थोड़ा सा गुड़ खा लेती हूं। ये मेरी आंतों की सफाई करता है, कब्ज को दूर करता है और दिन भर की थकान मिटा देता है। दूसरी चीज, भीगे हुए अखरोट और किशमिश। 4 अखरोट और 10 किशमिश पानी में भिगोकर रख देती हूं। रात को सोने से पहले खा लेती हूं। इससे मेरी हड्डियां मजबूत रहती हैं, दिमाग तेज और नींद गहरी आती है। और तीसरी चीज, हल्दी वाला गुनगुना दूध। रात को 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीती हूं। यह शरीर की सारी सूजन, दर्द और छुपी बीमारियों को रात भर में चुपचाप खत्म कर देता है। फिर अम्मा ने धीरे से कहा, बिटिया, लोग सोचते हैं कि दवाएं ही इलाज हैं, पर असली इलाज तो रसोई में ही है। बस समय पर और सच्चे मन से खाओ, फिर देखो शरीर कैसे फूल की तरह खिल उठता है। रेखा ने उसी रात से ये 3 चीजें खाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा निखर उठा, थकान गायब हो गई और जो शुगर की दवा वो बरसों से खा रही थी, अब डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं। गांव के लोग कहते हैं, जिसने अम्मा की थाली को अपनाया, वो बीमारियों से हमेशा के लिए आजाद हो गया। अम्मा की बातों ने जैसे पूरे गांव में एक नई लहर चला दी थी। जो लोग सालों से दर्द, थकान और छोटी मोटी बीमारियों से परेशान थे, अब अम्मा के बताए उस रात की थाली को अपनाने लगे। हर किसी की दिनचर्या बदलने लगी। लोग अब रात को सोने से पहले टीवी देखने के बजाय रसोई में जाकर गुड़, घी, भीगे हुए अखरोट और हल्दी वाला दूध तैयार करने लगे। बच्चों की भूख सुधरने लगी, बुजुर्गों का जोड़ों का दर्द कम होने लगा और औरतों की नींद की समस्या भी खत्म होने लगी। एक दिन गांव का वैद्यराज खुद अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा, आपने तो वो कर दिखाया जो हमारी जड़ी बूटियां भी नहीं कर सकीं। अब हर कोई आपको अपना डॉक्टर मानने लगा है। अम्मा हंसी और बोली, डॉक्टर तो भगवान है। मैं तो बस वही खाती हूं जो मां प्रकृति ने दिया है और वही दूसरों को बताती हूं। तभी पास बैठी नन्ही गुड़िया बोली, अम्मा, मैं भी रोज हल्दी वाला दूध पीती हूं, अब तो मुझे सर्दी भी नहीं होती। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल बिटिया, जो रात को अच्छे से खाए वो सुबह स्वस्थ और हंसमुख उठता है। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग अम्मा से मिलने आने लगे, उनकी 3 चीजों वाली कहानी सुनने के लिए। लेकिन अम्मा हर किसी को एक ही बात कहती, बीमारी कोई दुश्मन नहीं, वो तो शरीर का इशारा है कि अब सही चीजें खाने का वक्त आ गया है। अगर रात की थाली में पोषण, सादगी और परंपरा हो तो शरीर खुद ही ठीक हो जाता है। आज भी अगर कोई उस गांव से गुजरता है तो लोग उसे बताते हैं, यह वही गांव है जहां अम्मा ने बीमारियों को हराया, सिर्फ 3 चीजों से। अम्मा की यह 3 चीजों वाली कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। एक दिन शहर से एक यूट्यूब व्लॉगर, जिसका नाम था नमन शर्मा, अम्मा के गांव आया। वो हेल्थ और आयुर्वेद पर वीडियो बनाता था। उसने गांव में सबकी जुबान पर अम्मा का नाम सुना। अरे वही अम्मा जिनकी थाली से बीमारियां भाग जाती हैं। नमन को यह बात कुछ फिल्मी सी लगी, पर जब उसने गांव के लोगों से बात की और खुद अम्मा से मिला तो वो भी हैरान रह गया। अम्मा की सादगी, चेहरे की चमक और ज्ञान में ऐसी गहराई थी कि नमन ने वहीं बैठकर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया। अम्मा ने फिर वही कहानी सुनाई, गुड़ और घी, भीगे हुए अखरोट, किशमिश और हल्दी वाला दूध। नमन ने वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। रात को ये 3 चीजें खा लो। 80 साल की अम्मा की सेहत का राज वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा,
हजारों ने कमेंट किया। हमने भी खाना शुरू किया। नींद पहले से गहरी आती है। कब्ज की दिक्कत खत्म हो गई। थकान गायब है। अब गोली नहीं खाता। अम्मा तो पहले मोबाइल भी नहीं चलाती थीं, पर अब गांव के बच्चों ने उन्हें यूट्यूब पर उनका खुद का वीडियो दिखाया। अम्मा हंस पड़ी। देख बिटिया, आजकल भगवान भी मोबाइल पर दिखते हैं। अगर मेरी बातों से किसी का भला हो गया तो यही मेरी पूजा है। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ। एक दिन शहर की एक औरत आई। नाम था रंजना। उसे थायराइड की पुरानी बीमारी थी और लगातार वजन बढ़ रहा था। उसने टीवी चैनल पर अम्मा की कहानी सुनी थी। वो आई और बोली, अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि अब उम्र भर गोली खानी पड़ेगी, लेकिन आपके 3 चीजों वाले नुस्खे की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप मुझे भी रास्ता दिखाएंगी? अम्मा ने उसकी नब्ज देखी, चेहरे पर नजर डाली और धीरे से कहा, रात की थाली तो दवा है, लेकिन सुबह की सोच भी शुद्ध होनी चाहिए। गुड़ घी पेट को ठीक करेंगे, मगर मुस्कान दिल को ठीक करेगी। रंजना ने सिर हिलाया। उसने 40 दिन तक वही 3 चीजें अपनाई और 2 महीने बाद उसकी रिपोर्ट में थायराइड सामान्य आ गया। अब लोग इसे अम्मा की चमत्कारी रसोई कहने लगे। कहानी का संदेश: अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां दूर भागें, तो दवाओं से पहले अपनी थाली को देखिए। रात को ये 3 चीजें: 1. गुड़ और घी, ऊर्जा और पाचन के लिए। 2. भीगे हुए अखरोट किशमिश, दिमाग, हड्डियां और नींद के लिए। तो हल्दी वाला दूध, सूजन, दर्द और इम्यूनिटी के लिए। जब शरीर को सही खाना मिलेगा तो बीमारी को टिकने की जगह नहीं मिलेगी। जब अम्मा की थाली विदेशों तक पहुंची, वो एक ठंडी सुबह थी। गांव के बच्चे अम्मा के घर के बाहर खड़े थे, मोबाइल हाथ में लिए और चेहरे पर उत्साह। अम्मा, देखो, अमेरिका से किसी ने कमेंट किया है। धन्यवाद अम्मा, मैंने 3 चीजें आजमाई और मेरी जोड़ दर्द गई है। अम्मा तो अंग्रेजी जानती नहीं थीं, लेकिन बच्चों ने भाव समझा दिया। अम्मा, वो कह रही हैं कि आपकी बताई 3 चीजों से उनका दर्द चला गया। अम्मा मुस्कुरा दी। उनकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। कभी सोचा नहीं था कि मेरी रसोई की थाली 7 समंदर पार भी पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर नमन शर्मा, वही व्लॉगर जिसने अम्मा का वीडियो डाला था, अब खुद भी अचंभे में था। उसकी वीडियो पर कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया से लोग कमेंट कर रहे थे, आयुर्वेदिक नुस्खों में आज भी चमत्कार है। मैंने अम्मा के नुस्खे अपनाए और मेरी नींद की समस्या ठीक हो गई। मेरी मां अब आराम से सोती हैं। धन्यवाद अम्मा। यह सब देख नमन ने अम्मा के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी, द ग्रैंडमा हु हील्ड द वर्ल्ड, अम्मा ऑफ इंडिया। अब तो विदेशी चैनल, अखबार और वेबसाइट्स पर भी अम्मा की बातें छपने लगीं। लंदन की एक महिला मार्था, जिनकी उम्र 65 साल थी, उन्होंने तो बाकायदा वीडियो कॉल करके अम्मा से बात की। बच्चों ने कैमरा लगवाया और कॉल मिलवाया। मार्था ने कहा, अम्मा, योर रेसिपी गेव मी बैक माई लाइफ। आई स्लीप पीसफुली नाउ। माई आर्थराइटिस पेन इज लेस। अम्मा मुस्कुराकर बोली, बिटिया, खाना जब शरीर से बात करता है तब दवा की जरूरत नहीं रहती। प्रेम से खाओ, समय पर खाओ, यही असली इलाज है। मार्था ने अपनी रसोई में भी अम्मा की तस्वीर लगा दी और वहां लिखा, ईट लाइक अम्मा सेज, लिव लाइक अम्मा डज। अब हालत ये थी कि गांव में हर दिन कोई न कोई दूर दराज से मिलने आता। कोई थकावट की शिकायत लेकर, कोई डायबिटीज से परेशान, कोई नींद की गोलियां खाकर थक चुका। सबका इलाज वही रात की 3 चीजें, अम्मा का प्यार और विश्वास। और फिर एक दिन भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की एक टीम आई। उन्होंने अम्मा को सम्मानित किया। भारत की जीवित धरोहर का खिताब मिला, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने नुस्खा बताया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि सेहत सिर्फ अस्पताल में नहीं, हमारी रसोई और हमारी सोच में भी बसती है। आज भी अम्मा कहती हैं, बेटा, बीमारी तो आएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी थाली को दवा बना लिया तो बीमारी कभी टिक नहीं पाएगी। अब अम्मा सिर्फ एक नाम नहीं थीं, वे एक विचार बन चुकी थीं, एक ऐसी सोच जो हर घर की रसोई में फिर से विश्वास जगा रही थी। एक पुरानी परंपरा जो मिट रही थी, अब फिर से जीवित हो चुकी थी। सरकार के सम्मान के बाद अम्मा को दिल्ली बुलाया गया। बड़े बड़े डॉक्टर, आयुर्वेद विशेषज्ञ और स्वास्थ्य मंत्री खुद अम्मा से मिले। स्टेज पर जब अम्मा आईं तो सब तालियां बजा रहे थे। उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कही,
रात को थाली में 3 चीजें रखो, शरीर तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। वहां मौजूद एक वैज्ञानिक ने भी कहा, हमने रिसर्च किया और पाया कि अम्मा के बताए गुड़, घी, अखरोट, किशमिश और हल्दी दूध का कॉम्बिनेशन वाकई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। अम्मा तो बस मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कभी डिग्री नहीं ली थी, पर अनुभव और प्रकृति की समझ उन्हें भगवान की तरह मिली थी। हर उम्र के लिए अम्मा का विशेष संदेश। बच्चों के लिए रात को भीगी किशमिश और हल्दी वाला दूध, दिमाग तेज, शरीर मजबूत। महिलाओं के लिए गुड़, घी और भीगे अखरोट हार्मोन संतुलन और कमजोरी दूर करता है। बुजुर्गों के लिए हल्दी वाला दूध और अखरोट जोड़ों का दर्द, नींद और हड्डियों के लिए रामबाण। डायबिटीज के रोगियों के लिए गुड़ की जगह दालचीनी का पाउडर रात में गर्म पानी से लें और हल्दी दूध में शक्कर न डालें, फिर देखिए असर। फिर एक दिन अम्मा ने गांव में एक छोटा सा स्वस्थ थाली केंद्र शुरू किया, जहां बच्चों को सिखाया जाता रात को क्या खाना चाहिए और क्यों। अब यह केवल खानपान की शिक्षा नहीं थी, ये जीवन जीने की नई राह थी। विदेशों में भी कई संस्थानों ने अम्माज नाइट प्लेट प्रोग्राम शुरू कर दिया। लोगों ने अम्मा की बातें किताबों में लिखीं, डॉक्यूमेंट्री बनाई और सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चला, ईट लाइक अम्मा कहानी का सुंदर अंत और एक नई शुरुआत। अम्मा अब बूढ़ी हो चुकी थीं, पर उनकी बातें आज भी हर दिल में गूंजती हैं। एक दिन उन्होंने कहा, मैंने तो बस वही बताया जो मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। अगर तुम भी अपने बच्चों को यही सिखाओ तो बीमारी कभी घर में नहीं टिकेगी। और उस दिन गांव की मिट्टी में आसमान के नीचे बैठकर अम्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी बात कही, रात की थाली ठीक होगी तो जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। अगर आप इस कहानी को सुन या पढ़ रहे हैं तो आज ही रात को अम्मा की थाली को अपनाइए, गुड़, घी, अखरोट, किशमिश और हल्दी वाला दूध, और देखिए कैसे धीरे धीरे हर बीमारी, हर कमजोरी और हर थकान विदा लेने लगेगी। अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की यह कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया तो वह कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता, कभी उस मनुष्य को धन की कमी नहीं हो सकती। यह 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है जिसने बताया कि आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था, तो अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाता रहता था। जब भी तोता का मन नहीं लगता था तो वह वृद्ध पक्षी से कहता था कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करें, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें मुश्किल वक्त से निकलने का उनको रास्ता बताएं। तब वृद्ध पक्षी कहती हैं, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तब वृद्ध पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी